चुनाव कैंपेनिंग केवल आपके इर्द गिर्द चल रही है, कोई बड़ा प्रचार आया भी नहीं है, तो क्या रियल में भाजपा बहुत गंभीरता से नहीं ले रही चुनाव को? और वर्तमान में ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएलपी के साथ दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ रही है, क्या ये हकीकत है? कांग्रेस में आज जो कुछ शो हुआ उसमें नरेगा के मजदूर थे, पूरे जिले के कांग्रेस के लोग थे। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार तिवारी। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस समय सरगर्मियां काफी तेज हैं। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से राजनीति के उफान पर नजर आ रहा है। उसके पीछे एक कारण भी है। आज एक बार पुनः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर पहुंचे और एक विशाल सभा को उन्होंने संबोधित किया। इससे पहले आपने देखा नामांकन के दिन भी अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे थे, काफी भीड़ भी देखने को मिली। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जोरदार अपना चुनाव कैंपेनिंग सरदार शहर क्षेत्र में रखा और इसकी पूरी बागडोर संभाले हैं राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़। आइए बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री दौरे के बाद में उनका आंकलन अब क्षेत्र में क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या समझते हैं, पहले नामांकन में अशोक गहलोत का आना और फिर दोबारा कुछ ही दिनों के बाद फिर उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की है, तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जी के पास पूरी सरकार है, इंटेलिजेंस विभाग है, निश्चित तौर पर उनके पास ये जानकारी आ गई होगी कब अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रारंभ हो गया है। इसलिए उनको लगा कि चुनाव से पहले ये आखिरी चुनाव, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस सत्ता में रहते हुए पराजित हो गई और जिस प्रकार का अंतर संघर्ष चल रहा है उसमें इस चुनाव के कारण से उनकी विदाई नहीं हो जाए, इसलिए असुरक्षा के भाव के कारण से वो 5 दिन के अंतराल के अंदर दूसरी बार सरदार शहर आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये चर्चा भी चल रही है कि कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कैंपेनिंग केवल आपके इर्द गिर्द चल रही है, कोई बड़ा प्रचार आया भी नहीं है, तो क्या रियल में भाजपा बहुत गंभीरता से नहीं ले रही चुनाव को? भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से ले रही है। हम खंदक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बूथ की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार की तरह हम नरेगा के मजदूरों को इकट्ठा करके और पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके ये शो अप नहीं करना चाहते। हम एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने सही मायने के अंदर सही कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बात को करता है, कांग्रेस की तरह नहीं। कांग्रेस में आज जो कुछ शो हुआ उसमें नरेगा के मजदूर थे, पूरे जिले के कांग्रेस के लोग थे। इसलिए मैं इस कांग्रेस के आज की मुख्यमंत्री की जो सभा हुई उसको मैं फ्लॉप शो कहने में चूंगा नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि आज का चुनाव जो है उसको सट्टेबाजी के मार्केट से भी तोला जाता है और वर्तमान में ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएलपी के साथ दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ रही है, क्या ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत से दूर है। मैं इस जिले के अंदर 7 बार लगातार जीता और हर चुनाव के अंदर सट्टा मार्केट ने मुझे बुरी तरह हराया, उसके बाद भी मैं जीता। इसलिए सट्टे का आकलन सही नहीं हो सकता। सट्टा का नियंत्रण भी कांग्रेस के बड़े आला व्यापारियों के पास है, इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ सरकार की विफलताओं को लेकर और जिस प्रकार का कुशासन इन दिनों में सरकार ने दिया है और विशेष तौर पर इस सरदार शहर विधानसभा में जिस प्रकार की नाइंसाफी विकास की दृष्टि से हुई है, कानून व्यवस्था एक मुद्दा वहां बनी हुई है, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस का जो अंतर्कल है जिससे चल रहा है, आज अखबारों में फोटो दिए जा रहे हैं पायलट और गहलोत जी के, तो ये इस पर आपकी क्या टिप्पणी? ये आज वेणुगोपाल जी ने कहा कि दिस इज न्यू बिगिनिंग। मैं समझता हूं कि 4 साल तक जो चला उसको 5वें साल में न्यू बिगिनिंग करके उन्होंने दिखा दिया। 4 साल में ठीक नहीं चला, अब चुनावी वर्ष आ गया है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस अब चाहे कितनी अपनी अंतर्कलह को ठीक करने के लिए काल्पनिक फोटो खिंचवाए, वास्तव में अंतर्कलह दिलों तक पहुंची हुई है और ये कलह इनको ले डूबेगी। आखिरी सवाल, अब आगे चुनाव प्रचार के 3 दिन बाकी है, कोई रणनीति में परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पर अलग अलग नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ दौरा कर रहे हैं। हम सरकार की विफलताओं को लेकर बात जनता के बीच में ले जा रहे हैं और निश्चित तौर पर उसी सरकार की विफलता के आधार पर हम चुनावी मैदान में हैं और हमारी यही रणनीति रहेगी। हम बूथ पर अब कांग्रेस को परास्त करेंगे। बूथ की लड़ाई हमने प्रारंभ कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।